वालेकुम एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून। आज हम यहाँ पर एक प्रेस मीट कर रहे हैं जिसका एजेंडा जो है वो स्कूल की प्रेजेंट कंडीशन और स्कूल का फ़ी स्ट्रक्चर एंड द पेरेंट्स सफरिंग फ्रॉम द academic problems we will discuss here from the Women India movement called WIM। ठीक है, उसकी तरफ से आज हम ये एजेंडा लेकर आए हैं। देखिए, हमें पिछले कुछ महीनों से, जब से ये 3-4 महीनों से स्कूल्स स्टार्टेड रीओपनिंग, हमको कंप्लेंट्स रिसीव हो रही हैं कि स्कूल वाले जो हैं वो फ़ीस के लिए हरास कर रहे हैं और ये हरासमेंट इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि पेरेंट्स जो हैं वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील हो रहे हैं। कई बार स्कूल में पेरेंट्स की मैनेजमेंट्स के साथ मतलब जिसे कहते हैं डिस्प्यूट्स भी क्रिएट हो रहे हैं। तो हमारी पार्टी जो है एक्चुअली वो सोशल एक्टिविस्ट है, सोसाइटी के लिए काम करती है। उसी मकसद को पूरा करते हुए हमको ये लगा कि हमें इस इशू पर बात करनी चाहिए और ये आज का जो मीट है इसमें हम एक अपील लेकर आए हैं। ठीक है, गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के वो सारे स्कूल, ख्वाह वो CBSE हो, ICSE हो या स्टेट बोर्ड हो या इसके अलावा जो भी करिकुलम वो चलाते हैं, हमारी उनसे ये एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि ये स्कूल मैनेजमेंट्स प्लीज़ इस तरफ जिसे कहते हैं कि तवज्जो करें और ये देखें कि कहाँ पर पेरेंट्स को हरास किया जा रहा है, वो क्या वजह है जिससे पेरेंट्स जो हैं वो इस तरह की कंप्लेंट्स लेकर हमारी जैसी NGOs के पास आ रहे हैं। इसके अलावा मैं बात जो है फैक्ट्स और फिगर के साथ करूँगी। देखिए, आज का द हिंदू न्यूज़पेपर जिसमें ये एक कटिंग आई है जो मैं आपको ब्रीफ कर देती हूँ। इसमें है कि फ़ी इशू हाई कोर्ट आस्क स्कूल्स टू कंसीडर पेरेंट्स डिफ़िकल्टीज़। ठीक है, इन्फॉर्म पेरेंट्स दैट देयर ग्रीवेंसेस विल बी कंसीडर। हाई कोर्ट की तरफ से ये साफ कह दिया गया है कि स्कूल्स की जिम्मेदारी है, मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है कि वो पेरेंट्स की ग्रीवेंसेस को सुने और सुनने के बाद इंडिविजुअली पेरेंट्स की कंडीशन को देखते हुए कंसीडर करें। अगर पेरेंट्स इस लायक नहीं है, इस कंडीशन में नहीं है अभी कि फाइनेंशियली वो पूरी तरीके से स्ट्रांग नहीं है, वो फ़ीस पे करें, तो प्लीज़ उनके ऊपर गौर किया जाए, उनकी प्रॉब्लम को कंसीडर किया जाए एक बार। तो मेन एजेंडा जो हमारी आज की मीट का है वो फ़ीस का है। अभी तो हम इस प्रेस मीट में एक अपील कर रहे हैं और मैं समझती हूँ हमारी इस अपील के बाद गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के प्राइवेट स्कूल्स के मैनेजमेंट्स को इतना फ़र्क पड़ेगा और वो कंसीडर भी करेंगे और रीथिंक करेंगे कि ये कंडीशंस आगे कंटिन्यू नहीं होनी चाहिए, इस प्रॉब्लम का जल्द से जल्द सॉल्यूशन निकाला जाए। दूसरी चीज़, अब मैं थोड़ा सा अपनी बात को क्रिटिक वे में बात करूंगी कि जैसा कि स्कूल्स ने कंडीशंस रखी हैं कि वो इस हालत में नहीं है कि टीचर्स को सैलरी पे कर सकें। देखिए, मैं खुद टीचिंग प्रोफेशन में हूँ, पिछले 10 साल से हूँ। कोई ऐसा बोर्ड नहीं है, करिकुलम नहीं है जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काम नहीं किया है। मैं ये पूछना चाहूँगी स्कूल मैनेजमेंट से कि ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्टाफ में कट ऑफ किया, स्टाफ कम कर दिया। जो स्टाफ बचा उनको आपने ऑनलाइन क्लासेस के नाम पर 50%, 30% सैलरी दी। ठीक है, तो लोड आपके ऊपर कहीं से भी नहीं आया। अगर आप पेरेंट्स से 50% फीस ले रहे हैं तो आप भी तो टीचर्स को 50% ही दे रहे हैं, जबकि वर्कलोड जो है वो 100% का है। ठीक है, मैं फैक्ट्स और फिगर्स के साथ बात कर रही हूँ, मैं वो सारी सच्चाई यहाँ पे रख रही हूँ जिससे मैं खुद अपने आप भी मतलब तजुर्बा करके आई हूँ, फेस करके आई हूँ। अच्छा, तीसरी बात कि स्कूल रीओपन होने के बाद जो एकेडमिक कंडीशन मेंटेन करनी चाहिए थी, यानी कि बच्चों को भी एक तरीके का हम कह सकते हैं ओवरलोड किया जा रहा है, क्योंकि देखिए 11 से 10 महीने बच्चे नहीं पढ़ने के बाद अचानक से अगर आप बच्चों से ये तवक्को करते हैं कि वो 2 महीने के अंदर 10 महीने का सिलेबस कवर कर लें और एग्ज़ाम दे दें, तो मैं समझती हूँ यहाँ पर भी तवज्जो देने की ज़रूरत है स्कूल को और स्कूल के रिस्पेक्टेड मैनेजमेंट्स को कि अगर हम बात करें
चाइल्ड साइकोलॉजी की अगर हम बात करें तो ये तो मुझसे ज़्यादा बेहतर स्कूल चलाने वाले जानते होंगे कि बच्चों की इन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के साथ कैसे कूप अप करना चाहिए। ठीक है, तो क्लास में टीचर्स का फ्रस्ट्रेशन दिख रहा है, स्कूल के बाहर पेरेंट्स का फ्रस्ट्रेशन नज़र आ रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी बातों में मैनेजमेंट को इग्नोर कर रही हूँ या मैं स्कूल के जो चलाने वाले हैं, ऑर्गेनाइजर्स हैं, उनको कंडम कर रही हूँ, नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि कॉपरेट कीजिए। ऑलरेडी आपके सामने हाई कोर्ट का इतना बड़ा ऑर्डर मैं लेकर आई हूँ, इसको सामने रखते हुए कंसीडर कीजिए उन पेरेंट्स को एटलीस्ट जो आपसे रिपीटेडली रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो फीस देने की हालत में नहीं है, उनको इंडिविजुअली डील किया जाए। ये आज की हमारा एजेंडा है और ये अपील है। इस अपील में मैंने सारे करिकुलम के नाम लिए हैं, CBSE स्कूल्स, ICSE स्कूल्स और हमारे स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल। अगर इसके बाद भी हमें शिकायतें मौसूल होती रहीं और हम रिसीव करते रहे कंप्लेंट्स, तो फिर हम मजबूर हो जाएंगे, हमें स्कूलों का नाम लेकर इंडिविजुअली बात करनी पड़ेगी। और मैं नहीं चाहूँगी कि कोई भी स्कूल जो है वो डिफेम हो। देखिए, स्कूल जो है वो नेशन बिल्डर्स हैं, वो आने वाले फ्यूचर के लिए जिम्मेदार हैं। इस बात को स्कूल वाले क्यों भूल जाते हैं, या स्कूल चलाने वाले इस बात को कहीं ना कहीं सेकेंडरी ले आते हैं। उनका प्राइमरी मकसद कुछ और बन चुका है, जबकि प्राइमरी मकसद जो है वो ये होना चाहिए कि स्कूल सिर्फ और सिर्फ आपने सोसाइटी में इसलिए कायम किए हैं ताकि आप आने वाली जनरेशन को मजबूत तरीके से खड़ा कर सकें। तो बच्चों की साइकोलॉजी मद्देनज़र रखते हुए उनको इस तरीके से करिकुलम को डिज़ाइन कीजिए, सिलेबस को रीशेड्यूल कीजिए कि उनको ओवरलोड फील नहीं हो, बच्चे डरे नहीं, बच्चों में फियर पैदा मत कीजिए। दूसरी बात कि टीचर्स को अगर आप 50% सैलरी दे रहे हैं तो उनके वर्कलोड को भी सही तरीके से डिवाइड किया जाना चाहिए, क्योंकि आप बाज़ स्कूलों का शायद ये सोच होती है, उन्हें यह लगता है कि टीचर फ्रैटर्निटी जो है वो मजबूर है और वो कहाँ जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, टीचर फ्रैटर्निटी मजबूर नहीं है। बहुत अनकरीब हो सकता है इंशाअल्लाह कि टीचर्स की एक बड़ी यूनियन आपके गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में भी आपको देखने को मिलेगी। हमारे स्कूल चलाने वाले, हमारे मैनेजमेंट्स जो हैं वो बहुत बड़े कंट्रीब्यूटर हैं नेशन में और हमारी सोसाइटी में। हम तो ऑलरेडी मतलब कि ग्रेटफुल हैं अपने मैनेजमेंट्स, स्कूल चलाने वाले मैनेजमेंट्स के लिए, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। मगर ये है कि इस पैंडमिक, इस लॉकडाउन में इसमें कोई दौराय नहीं है कि हर शोबा जो है वो मुतासिर हुआ है, हर कोई सफ़र हुआ है। लेकिन देखिए, पेरेंट्स और टीचर्स जो कि लिमिटेड कहीं ना कहीं आमदनी से बंधे हुए हैं, तो कहने का मकसद ये है कि स्कूल वाले उन्हें कंसीडर कर सकते हैं, इतनी गुंजाइश स्कूल वालों के पास है। कुछ स्कूलों ने ये भी अपना, जिसे कहते हैं कि एक इशू क्रिएट किया कि हम पूरी तरीके से ख़त्म हो गए हैं कोरोना में। और मेरी एक बात समझ में नहीं आती है, अगर कोई स्कूल पिछले 10 साल से चल रहा है, रनिंग स्कूल है, तो 9 साल और 10 साल आपने कमाया। ऐसा नहीं है कि 10 महीने में वो 10 साल जो है आपने जो भी प्रॉफिट उठाया वो ख़त्म हो गया। लेकिन कई बार ऐसा होता है, डेली वेजर्स या पिटी बिजनेसमैन जो होते हैं, जिनका रोज़गार उनकी मंथली आमदनी पे चलता है, अगर उनकी हम बात करें तो वो जेन्युइन है कि वो ख़त्म हो गए। वो टीचर्स जिनकी सैलरी 6 से 8 हज़ार है और उन्हें आप 50% 3 और 4 हज़ार दे रहे हैं, वो टीचर्स ख़त्म हो गए। तो कम से कम आप उनको अगर सैलरी बढ़ा के नहीं दे सकते तो उनके वर्कलोड को आप देखें। अच्छा, टीचर्स का क्या है कि पैसा बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्ट में चला जाता है। मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगी, एक टीचर जो 6,000, क्योंकि मुझे गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में जितना अंदाज़ा हुआ है सर्वे करने के बाद, एक एवरेज 10,000 तक का टीचर जो है वो आपको आम स्कूलों में मिलेगा। जबकि मुझे कहते हुए शर्म आ रही है कि टीचर्स का जो काम है, टीचर्स की जो मेहनत है, उनकी काबिलियत के हिसाब से उनको पे नहीं किया जाता है। लेकिन वो एक अलग मुद्दा है, उसके साथ इंशाल्लाह हम फिर कभी बात करेंगे। और टीचर्स यूनियन बनाने की तो हम बात कर ही रहे हैं। मैनेजमेंट की जो भी यूनियन बनी हुई है, मैं फिर एक बार दोहराऊंगी कि वो पेरेंट्स की प्रॉब्लम, टीचर्स की प्रॉब्लम प्लस बच्चों का मेंटल साइकोलॉजिकल लेवल देखते हुए अपने शेड्यूल को और अपना जो स्ट्रक्चर है उसको दोबारा से एक बार रिव्यू कर लें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं वुमेन इंडिया मूवमेंट की प्रेसिडेंट रेहाना बेगम बोल रही हूँ। आज हमारा यहाँ प्रेस मीट है, जो हम एक मुद्दा लेकर यहाँ पर आए हैं। जो स्कूल फीस के कंप्लेंट्स हमारे पास आने की वजह से हम लोग ये प्रेस मीट कर रहे हैं। हम ये मैनेजमेंट से, जो स्टेट है, CBSE सिलेबस है और लोकल जो स्कूल्स हैं, हम उनसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि एक मैनेजमेंट होने के तहत वो अपना एक अच्छा रोल अदा करें
और अपने पेरेंट्स को जो हरासमेंट हो रहा है उसके तरफ तवज्जो दें। और मैं चाहती हूँ इस ऑर्गेनाइजेशन से की तरफ से मैं ये मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो पेरेंट्स के मध्य हालात, उनकी फाइनेंशियली कंडीशन और हालात को देखें और उस तहत जो है ना अपना मुतालबा रखें फ़ीस का। गवर्नमेंट से जो पहले ही गवर्नमेंट ऑर्डर दे चुकी थी कि स्कूल्स जो है ना 1 to 10 तक हम प्रमोट कर देंगे, लेकिन फिर जो है ना वो लोग है ना एकदम से 1 जनवरी को 5 to 9 तक जो है ना उसको ओपन कर दिए। तो 6th मंथ की जो पेमेंट है, ये जो फीस है, इसको लेना ही नहीं चाहिए। जहाँ तक हम समझते हैं ये वुमेन इंडिया मूवमेंट की जानिब से हम ये उन लोगों से पूछना चाहते हैं गवर्नमेंट से कि जब 6 महीने एजुकेशन हुआ ही नहीं तो उसके किस बात से वो फीस ले रही है मैनेजमेंट। उसके बाद जैसे ही सडन फिर जो है ना 15 फरवरी को 1 to 5 स्कूल्स रीओपन हो जाते हैं। जो एक छोटे से बच्चे हैं जो 70% उनके ऊपर सिलेबस का बर्डन डाला जाता है। अगर 3 महीने में वो बच्चे कैसे कवर करेंगे? तो जैसे ही पेरेंट्स फीस के लिए हरासमेंट हो रहे हैं, वैसे ही बच्चे जो है ना एजुकेशन के लिए बर्ड फीस फील कर रहे हैं वो। तो हम लोग ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि मैनेजमेंट से और स्टेट्स एजुकेशन से जो भी है ये बच्चों की मेंटालिटी को देखते हुए काम करें और पेरेंट्स की फाइनेंशियली कंडीशन को देखते हुए काम करें, क्योंकि ये कोरोना के तहत 10 महीने से जो है ना कारोबार ख़त्म हो चुका है। छोटे छोटे कारोबार जो भी हैं वो जो है ना ख़त्म हो चुके हैं। बच्चे घर में ऑलमोस्ट ऑल फाइनेंशियल कंडीशन जो है ना पेरेंट्स की ख़राब चल रही है। तो ये हम मुद्दा रखते हुए हम पर ये वुमेन इंडिया मूवमेंट के लिए हमारे पास बहुत सी कंप्लेंट आई हैं कि एजुकेशन में स्कूल्स वाले जो है ना फ़ीस के लिए हरासमेंट कर रहे हैं। तो हम ये मैनेजमेंट से जो है ना अपील करते हैं कि हरासमेंट ना किया जाए। लेकिन हाँ, आज हम यहाँ पर्टिकुलरली स्कूलों का नाम नहीं ले रहे हैं। अगर आइंदा दौर में हमारे सामने ऐसे ही अगर प्रॉब्लम्स आती जाएंगी, कंप्लेंट आती जाएंगी, तो इंशाल्लाह हम जो है ना वो स्कूलों के नाम के साथ हम ये प्रेस मीट नेक्स्ट करेंगे हम लोग। तो मैं गुजारिश करती हूँ मैनेजमेंट से और ऑल एजुकेशन डिपार्टमेंट से भी गुजारिश करती हूँ कि बच्चों पे बर्डन ना डालते हुए जो है ना एजुकेशन का रेफर्स जो है ना टीचर्स तो कवर कर सकती हैं, लेकिन बच्चे कैसा कवर कर लेंगे? 2.5 महीने में अब 1st to 5th बच्चे जो है ना 2.5 महीने, फरवरी में स्टार्ट हुआ है, मई में एग्ज़ाम कंसिडर है उनका, तो वो लोग 2.5 महीने में कैसा अपना जो है ना सिलेबस कवर करेंगे? देखिए कोई बच्चा, हर कोई बच्चा जो है ना इंटेलिजेंट नहीं होता है। कम बच्चे जो है ना इंटेलिजेंट होते हैं, थोड़े प्रिपेयर होते हैं, थोड़े नहीं प्रिपेयर होते हैं। तो बच्चों की मेंटालिटी के तहत जो है ना आप लोग एजुकेशन को प्रोवाइड करें और उन्हें जो है ना एक अच्छा मुस्तकबिल तक पहुँचे बच्चे, ये हम लोगों की कोशिश है और ये गुजारिश है मैनेजमेंटों से।